नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 12 अप्रैल 2025, दिन शनिवार है। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा को ही सत्यव्रत रखा जाता है, व्रत उपवास किया जाता है और आज से बैसाख स्नान प्रारंभ होते हैं। और जो जैन समाज में होली चल रहा था, होली महोत्सव, वो आज समाप्त हो जाएगा। आज की पूर्णिमा को चैती पूर्णिमा कहा जाता है और दक्षिण भारत में श्री हनुमान जी की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। जो भद्रा लगी हुई थी वो भद्रा आज शाम को 8:13 पर समाप्त हो जाएगी और आज मंगल महाराज शनि के नक्षत्र पुख्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे सुबह 6:08 पर। मंगल शनि का कॉम्बिनेशन बनना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ क्योंकि शनि मंगल का पंचम प्रभाव है, उस कारण से ये आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। खासकर जो लोग इंजीनियरिंग का काम करते हैं, सर्जिकल आइटम का काम करते हैं, आपके हथियारों का काम करते हैं, वेपन्स, लाइसेंसी वेपन्स, और जो भी क्या नाम है, कुछ भी काटने पीटने वाली चीज़ है, तलवार, चाकू, बंदूक, अब वो 1 नंबर में है, 2 नंबर में है, उनके लिए। तो दोस्तों, आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल सुबह 9:11 पे लगेगा और सुबह 10:47 पर समाप्त हो जाएगा। और आज का शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल दोपहर 3:33 पर लगेगा और शाम को 5:09 पर समाप्त हो जाएगा। आज का दिन आपके लिए, किसी के लिए हंसी, किसी के लिए खुशी, किसी के लिए रोग, मन, माया, माता, मित्र, इनसे संबंधित रहेगा। और राशि चक्र पर चलने से पहले आप लोगों से निवेदन, कृपया लाइक कर दें, पसंद आ जाए तो शेयर जरूर कीजिएगा, आपका मैं बहुत आभारी रहूँगा। तो अब चलते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि, प्रातः काल से ही मन उदास, अशांति, केवल समस्या एक है, वो है धन। लोन संबंधी काम आपके सफल हो सकते हैं, बाकी कार्यों की सफलता में संदेह है। लोग अपने प्रॉमिस तोड़ देंगे, कोई साथ नहीं देगा, अर्थात अपने काम स्वयं करेंगे, ज़्यादा बेहतर है। किसी के भरोसे करेंगे तो वो भरोसा टूटना है, ये बात ध्यान रखिए। आज माता जी का स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा बिगड़ सकता है और मन आपका अस्त व्यस्त, उदासीन, समझ ही नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। कार्यों में व्यर्थ की भागदौड़ लगी रहेगी और जैसे जैसे सूर्य भगवान का आगे आगमन होगा, आगे चलेंगे, मतलब 12-1 बजे के बाद, तो वो मतलब अशांति ऐसी जो आपके चेहरे पे दिख नहीं रही, एक अनजाना भय, एक मतलब अकेलापन चाहिए, भीड़ भाड़ से डर लगता है, या कोई ज़्यादा साउंड आपको अच्छी नहीं लगेगी, मतलब इस प्रकार की अशांति आज आपके मन में व्याप्त होगी। दोपहर बाद के समय के जो टाइमिंग है वो आपके स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां खड़ी कर सकता है। पेट से संबंधित रोग, पेट के रोग होने की संभावना है। खान पान का ध्यान रखिए, सादा भोजन करेंगे तो ज़्यादा मतलब ये जो पेट से संबंधित कष्ट है कम होगा। आज आपका धन, दवा, डॉक्टर, बीमारी पे भी खर्च हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका और आपकी माता जी का दोनों के लिए कठिन समय है। मेष राशि वाले जातकगण, ब्याज संबंधी परेशानियां, ब्याज में पैसा लिया हुआ है तो ब्याज नहीं दिया जा रहा, किसी को पैसा दे रखा है तो वो पैसे का ब्याज, मूल तो छोड़ो, ब्याज नहीं मिल रहा। आज का दिन कठिन है मेष राशि के लिए। क्यों? ना तो धन लाभ है, ना कोई काम बन रहा है, मन अशांत है, सिवाय लोन संबंधी। आपने लोन पे पैसा लेना, वो मिल जाएगा, कर्जा मिल जाएगा, बस। मेष राशि वाली कामकाजी महिलाएं, प्रयास के फल, अगर आप मेहनत करेंगी, प्रयास करेंगी तो इसके फल आज प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये है
कि उसके फल आने वाले दिनों में आपको अच्छे प्राप्त होंगे। हो सकता है कल ही मिल जाए। मान लीजिए आज आपने कोई मीटिंग की है, आज फैसला नहीं हुआ, कल आपकी फेवर में आ जाए फैसला। किसी से पेमेंट ली है, माल तैयार हो गया, उसको हैंडओवर किया, पेमेंट आज नहीं मिलेगी, कल मिल जाएगी प्रयास करने पर। अगर आप घर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं फायदा। घरेलू महिलाएं, गृहिणियां, आज इनका मन भी सुबह से क्षुब्ध रहेगा, अशांत, थोड़ा स्वभाव चिड़चिड़ा, संतान के ऊपर गुस्सा उतर सकता है। तो भैया गुस्सा मत उतारो, गुस्सा थूक दो और ध्यान दो भगवान पर। भगवान को अपनी परेशानी बताओ, वहीं से आपकी समस्या का समाधान निकलेगा। लड़के लड़कियां 15 साल तक के, शिक्षा में कोई मूड नहीं है, शिक्षा का कोई मन ही नहीं कर रहा, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आलस्य बहुत आ रहा है, भविष्य की तलाश करते युवक युवतियां, तलाश अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये है प्रयास जारी है। अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, अच्छी बात है कि आपका प्रयास जारी है। नौकरी करने वाले मेष राशि वाले, कुछ धन लाभ इनको हो सकता है। कर्जा दिया हुआ था या कर्जा लेना है, या कर दिया हुआ कर्जा वापसी मिल रहा है, मतलब ये धन लाभ है, कोई अपनी मेहनत से कमाया हुआ कोई धन नहीं है। कार्यों की गति मंद है और मन अशांत है। मेष राशि, आज का दिन कठिन है, दिन सोमवार है। आज आपको चाहिए भैरव बाबा को कच्चा दूध अर्पण करें, भैरव बाबा को कच्चा दूध अर्पण करें, व्हाइट कलर के वस्त्र धारण करें, घर से निकलते समय अपनी माता जी के चरण स्पर्श करें। और मैं फिर एक बार बता दूं सभी को, जो लोग विदेशों में हैं, जहां पर भैरव बाबा नहीं है, मंदिर नहीं है, मंदिर है तो बहुत दूर है, आवारा कुत्ते नहीं है, गाय नहीं है, बंदर नहीं है, कौवे नहीं है, तो उनको जब भी कोई सामान, जैसे मैंने आज अभी बोला कि भैरव बाबा को दूध अर्पण करें, तो एक थैली कच्चा दूध लें, जल प्रवाह कर दें। क्या समझे? तो ये थी मेष राशि। मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि क्या कहती है? आज मन प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, लेकिन बीच बीच में अवरोध पैदा होंगे, कार्यों में अवरोध पैदा होंगे, मन में नहीं। कोई नई डील, नई मीटिंग होने की संभावना है और वो आपकी फेवर में जाएगी। धन लाभ होगा, रुकी हुई पेमेंट भी प्राप्त होगी और धन लाभ की मात्रा ठीक ठाक होगी, बहुत बड़ी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ ये है कि संतोष होगा उसको प्राप्त करने पर। मित्रों का, परिवार का सहयोग मिलेगा। सरकारी कार्यों में थोड़ी सी बाधा जरूर आएगी, लेकिन चिंता ना करें, कार्य सफल होंगे। आज का दिन नौकरी के लिए आवेदन करना है, नौकरी बदलने के लिए आवेदन करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, आज का दिन आपके लिए सुंदर है। मैन्युफैक्चरर, जो वस्तुएं बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूं, आज मैन्युफैक्चरर जो है उनको कुछ विशेष ऑफर, विशेष डील और बड़ी मात्रा में धन लाभ होने की संभावना है। आज का दिन स्वास्थ्य तो देखो नॉर्मल खांसी जुकाम सबको होता है, लेकिन कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। मित्रों का, परिवार का, सभी का सहयोग मिलेगा। पुत्र संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। अगर पुत्र बड़ा है, कहीं नौकरी करता है, तो पता लगे कि उसकी भाई इंक्रीमेंट हो गई है, तो ये शुभ समाचार है ना। आज का दिन, जैसा कि आज शनिवार है, काला रंग बिल्कुल मत धारण करना मेरे दोस्त। वाइट, पिंक, येलो, लाइट ग्रीन कलर ये धारण कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक नहीं होना चाहिए शरीर पर। वो अलग मैटर है कि आप कहीं नौकरी करते हैं, वहाँ का ड्रेस कोड ब्लैक है, तो वो आप पहनना ही पड़ेगा भाई, वो तो, क्योंकि वो एक ड्रेस कोड है, आप अपने शौक के लिए नहीं पहन रहे। वृषभ राशि, कामकाजी महिलाएं, किए गए प्रयास पिछले और अगले दोनों सफल होंगे। कुछ नए काम, नए ऑर्डर प्राप्त होंगे, एडवांस प्राप्त होगा, एडवांस की अमाउंट ठीक ठाक हो सकती है, संतुष्टि होगी उससे। वृषभ राशि, गृहिणी, घरेलू महिलाएं, आज मन प्रसन्न है, संतान से विशेष स्नेह उत्पन्न होगा, अच्छे पकवान बनाने की उम्मीद है, आपको भी कुछ ना कुछ धन लाभ होगा या कोई आपको गिफ्ट मिल सकता है। वृषभ राशि, जो लोग नौकरी करते हैं, कार्यों में मन लग रहा है, लेकिन बोलना कम करें।
बोलने से काम की स्पीड स्लो हो जाती है मेरे दोस्त। तो बातचीत कम, काम ज़्यादा, सिंपल। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं या 15 साल तक के लड़के लड़कियां, आज थोड़ा सा कुछ इन्वेंट करने का मूड है, पढ़ाई में मन लग रहा है, इसीलिए तो ये सब हो रहा है, कुछ नया करना चाह रहे हैं। और युवक युवतियां जो भविष्य से जुड़े हैं, भविष्य को लेके, आज उनको कुछ अच्छे रास्ते प्राप्त हो सकते हैं, आज उनकी कुछ नॉलेज में इजाफा हो सकता है। जिनके विवाह नहीं हो रहे, उनके विवाह से संबंधित वार्तालाप होने की संभावना है। जिनकी नौकरी का प्रॉब्लम चल रही है, आज आवेदन करें, और वो भी अगर हो सके तो अमृत काल में आवेदन करें। भगवत कृपा से आपके कार्य सफल होंगे। वृषभ राशि वाले जातकगण, दिन अच्छा है। आज का दिन फल, 2 प्रकार के फल, 2 केले ले लिए, 2 सेब ले लिए, और 2 बच्चों में बांट दो, 1 केला 1 सेब 1 बच्चे को, 1 केला 1 सेब 1 बच्चे को। सिर्फ इतना करने मात्र से आपके कई कार्यों में सफलता, मन की प्रसन्नता, बस सब बढ़ेगी, लाभ भी बढ़ेगा, वो सब बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये थी वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकगण, आज मन अति प्रसन्न है। सबसे हंसी मजाक करना, सबके साथ हंसी ठिठोली करना, परिवार में मन लगेगा। छोटे भाई बहनों से प्रेम, माता से प्रेम, माता से अगर आप दूर रहते हैं तो आज आपका माता पिता से मिलन हो सकता है। धन लाभ बढ़िया मात्रा में होगा, धन खर्च भी होगा, लेकिन उसकी टेंशन नहीं है। कारण, क्योंकि जो धन खर्च हो रहा है वो अपनी मर्जी से हो रहा है। कुछ वस्त्र इत्यादि खरीदने हैं, कुछ घर की वस्तुएं खरीदनी है, इसलिए उसकी टेंशन नहीं। शिक्षा का पूर्ण मोल मिलेगा। अगर आप शिक्षा से संबंधित, मान लीजिए टीचर हैं, ज्योतिषी हैं, जो भी साइकियाट्रिस्ट हैं, तो उनको अच्छा मोल मिलेगा। आज का दिन कंस्ट्रक्शन करने वालों को, भूमि संबंधी काम करने वालों को, जैसे कि कृषि है, बाग बगीचे हैं, आपके कुम्हार हैं, मिट्टी से मूर्तियां इत्यादि बनाते हैं, मूर्ति बर्तन बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, इनको भी धन लाभ होगा। लेकिन आज इनके साथ कोई चालान कटना, कोई जुर्माना लगना, कोई, मतलब कहने का मतलब है नुकसान होने की संभावना है। मिथुन राशि वाले जातकगण, काला रंग बहुत अशुभ है, बिल्कुल धारण ना करें। ये परेशानियां बढ़ाएगा, अच्छा नहीं करेगा, परेशानी बढ़ाएगा। कार्यों की गति मंद है, लेकिन उसका आप पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। धन लाभ हो गया है, मन प्रसन्न है, तो काम बन रहे हैं नहीं बन रहे, इतना ज़्यादा परेशानी नहीं है उससे। मतलब टेंशन होगी, छोटी मोटी होगी, बस, उसके बाद समाप्त। मिथुन राशि वाले जातकगण, खान पान का थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्योंकि पेट में कुछ गड़बड़ होने वाली है। कोई बड़ी तो नहीं होगी, कोई गैस्ट्रिक, कोई एसिडिटिक, कोई कब्ज होने की शिकायत, या मोशन क्लियर ना होना वगैरह, इस तरह की। मिथुन राशि वाली कामकाजी महिलाएं, कहीं रॉन्ग नंबर तो डायल नहीं कर दिया, मतलब किसी गलत व्यक्ति से संपर्क तो नहीं कर लिया काम के लिए, क्योंकि जिस काम की उम्मीद है वो काम आपको मिल नहीं पा रहा। धन लाभ आपको अवश्य होगा, लेकिन कार्यों की गति मंद है। कारण, जिसने कोई काम दिलाया है या किसी के थ्रू आपने काम लेना है, कहीं वो आपको टाल तो नहीं रहा, निश्चिंत कर ले। गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, मन प्रसन्न है। मायके से किसी का आगमन हो सकता है। आज आपको वस्त्र लाभ, आजकल तो ऑनलाइन चल रहा है, मैं घर बैठे बैठे अपने लिए कुछ मंगा लिया, क्या समझे। खान पान का ध्यान रखिएगा, आपका पेट खराब हो सकता है। मिथुन राशि वाले 15-16 साल तक के लड़के लड़कियां, पढ़ाई में दिल लगेगा, मन प्रसन्न रहेगा, आदर सत्कार पूरा करेंगी, मतलब सबका कहना मानेंगे। आज उदंडता नहीं है। और जो भविष्य की तलाश कर रहे हैं युवक युवतियां, अभी तलाश जारी है, मन में अभी अनेकों प्रश्न हैं, क्या समझे।
कोई विदेश की नौकरी चाहता है तो कोई देश में चाहता है, कोई सरकारी चाहता है, लेकिन अभी मन में अनेकों प्रश्न हैं। मिथुन राशि वाले जो लोग नौकरी करते हैं, आज धन खर्च करना पड़ेगा परिवार के लिए। पिता से अनबन होने की संभावना है। आज आपके कार्य, अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि बॉस आपके आज आपको जवाब दे देंगे। जवाब मीन्स अगर आपने काम ढंग से नहीं किया तो सबके सामने आपको खरी खोटी सुना देंगे। तो इससे बेहतर है, मुझे मालूम है मन अशांत है आपका, आज मन आपका स्थिर नहीं है, लेकिन अपने काम पे ध्यान दो, नहीं तो छुट्टी ले लो। क्यों? काम में जरा भी गड़बड़ पाई तो आज आपके बॉस साम दाम दंड भेद सब आपके सामने रख देंगे। इसलिए बेहतर होगा शांतिपूर्वक अपने काम पे ध्यान दो। मिथुन राशि, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खट्टा मीठा दिन है आज आपका। एक तो व्हाइट या खाकी या फिर पीले रंग की कैप लगाइए, सर के बालों को धूप नहीं लगनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हो सके तो केवल व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर, क्रीम कलर, व्हाइट से संबंधित सिर्फ यही रंग धारण करें, क्योंकि ये आपको कूल करेंगे। आंदोलित नहीं होंगे आप अंदर से, क्या समझे। और आज जैसा कि शनिवार है, दिन सुंदर हो जाए, क्योंकि कार्यों की सफलता वो नहीं है आज। तो उस कार्यों की सफलता के लिए गुड़ और एक लोटे में जल, दूध, काले तिल डाल लें। जहां भी आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है, उस पर वो गुड़ रखें और उस पर धार दें, जल जो मिला हुआ मिक्सिंग है। फिर एक प्रदक्षिणा करें और घर आ जाएं वापसी। वो 1.5-2 घंटे में आपकी मूवमेंट चालू हो जाएगी काम से संबंधित, क्या समझे। तो दोस्तों, ये थी मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले, या तो काम में मन नहीं लगेगा, मन लगेगा तो टूट के लगेगा। टूट के मतलब चाहे काम नहीं बन रहा, लगे हुए हैं, और यही प्रयास सबसे ज्यादा जरूरी होता है। काम में सफलता नहीं मिल रही ना, नो प्रॉब्लम, कुछ सीखने को मिल रहा है ना। आज का दिन वैसे तो आलस्य से प्रमाद भरा है, लेकिन अगर काम में मन लग गया तो मेरे को यह पता है कि काम सफल तो नहीं होंगे, लेकिन सफलता के अंतिम पायदान पर जाके जरूर खड़े हो जाएंगे, धन लाभ के अवसर बन जाएंगे। जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, खिलाड़ी हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, आज उनके लिए कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन जो स्पोर्ट्स का, मेडिटेशन का, योगा का सामान बनाते हैं, निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरर, आज अगर वो प्रयास करेंगे तो उनको कुछ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। छोटे बहन भाइयों के साथ थोड़ी तू तड़ाक होने की संभावना है। मित्रों के साथ शाम को पार्टी करने का विचार है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, पार्टी करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मांस मदिरा का सेवन मत करना, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन, आपके 4 दिन बहुत अच्छे हैं, और आप वो अभी कर लेंगे तो वो आने वाले दिनों की जो सुंदरता है ना, कम हो जाएगी। फिर वो मेरे को लिखते हैं ऐसा नहीं हुआ, कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं ऐसा तो नहीं हुआ। अरे भाई, मैंने तो ऐसा भी कहा था कि ऐसा मत करना वरना ऐसा होगा, तो वो हो गया। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। कर्क राशि वाले जातकगण जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यवसाय करते हैं, उनको कुछ बड़ी ऑफर, बड़े ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। धन लाभ होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि उनको कुछ काम, कुछ ऑफर वगैरह इत्यादि प्राप्त हो सकती है। कर्क राशि वाली कामकाजी महिलाएं, देखिए, पारिवारिक विवाद के चलते काम में मन कम लग रहा है, और मन लग गया तो आपको कुछ अच्छी डील प्राप्त हो सकती है। कर्क राशि वाली गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, आज का दिन आलस्य प्रमाद हावी है। सुबह दोपहर 2-12 बजे तक यही हाल रहेगा, मन नहीं है काम करने में, आराम करो, कुछ नहीं करना, बना नाश्ता ले आओ, बाजार का नाश्ता ले आओ, वगैरह वगैरह। लेकिन 12 बजे के बाद एक्शन मोड में आ गए, एक्टिव हो गए। अब कुछ समय अपने सहेलियों के साथ बिताएंगी, कुछ परिवार के साथ, फिर शाम को बढ़िया भोजन बनेगा, चिंता मत करो। कर्क राशि वाले जातकगण जो
नौकरी करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, इसीलिए कार्यों की गति थोड़ी सी मंद पड़ रही है। चिंता ना करें, 12 बजे के दोपहर 12 बजे के बाद ये कॉन्फिडेंस लेवल फिर से आ जाएगा। तब तक तो आप स्मूथली काम कीजिए। 15 साल तक के लड़के लड़कियां, काम काज में कोई मूड नहीं है, घुमा लो, फिरा लो, मस्ती करा लो, खेल कूद करा लो, क्या समझे। और भविष्य की तलाश करते युवक युवतियां थोड़ा सा वास्तव में भविष्य को लेकर ये गंभीर है, चिंतित भी है, मतलब तनाव है। चिंता ना करें, कुछ दिनों में ये तनाव नष्ट हो जाएगा। कर्क राशि, दिन शनिवार, अपने घर से नंगे पांव चल के धर्म स्थान मंदिर जाएं। जिसका जो धर्म स्थान है वहां जाएं, मंदिर जरूर जाएं। और अपने साथ देखो, कभी भी पूजा पाठ में स्टील का सामान, एल्युमिनियम का सामान, लोहे का सामान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पीतल तांबा कोई भी बर्तन हो, उसमें दूध, जल, काले तिल, एक चुटकी हल्दी और एक डली गुड़ की, धर्म स्थान की बाउंड्री के अंदर जो भी पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ ऐसा मिल जाए तो वो गुड़ की डली वहाँ रखें और उसी पे धार दे के जल दें और उसकी परिक्रमा करें, घर चले आए। आपकी कई समस्याएं समाप्त हो जाएंगी पक्का। लेकिन फिर ध्यान दीजिएगा, वो पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष धर्म स्थान की बाउंड्री एरिया के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं। बाहर पूजा कर रहे हैं वो नहीं चलेगा, अंदर वाला चाहिए। प्रभाव उसी से मिलेगा, उसी से कार्यों की गति तेज होगी, कार्य सफल होंगे, धन लाभ होगा, कुछ नई डील मिल सकती है, क्या समझे। तो ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए आज का दिन बेहतरीन है। प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, अच्छी मात्रा में धन लाभ होगा, आपके अपने स्थान पर होगा। उसके लिए विशेष आपको भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन धन लाभ होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने धन मिल गया और जमा करके रख दिया, उसको खर्चना भी होता है भाई। जिसको आगे पेमेंट करनी है उसे पेमेंट करो। लेकिन आज आप अपना कंजूसपना दिखाएंगे, मतलब कंजूसपना, आज आप पेमेंट ले लोगे, प्रसन्नता आ गई, लेकिन आप किसी और को प्रसन्नता नहीं दोगे। अर्थात आगे जिसको पेमेंट करनी है उसे कह रहे हो भाई कल आना, भी पेमेंट नहीं आई है। कहने का तात्पर्य मेरा, बैंक जाना पड़ सकता है, कार्यों में थोड़ा संघर्ष ज्यादा है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, एक क्यों दो बात है। नंबर एक, अपने कार्यस्थल, अपने घर, गोदाम, ऑफिस, कहीं पर भी साउथ वेस्ट कॉर्नर, उस स्थान का दक्षिणी पश्चिमी कोना, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का बदलाव हुआ तो कर्मचारियों से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी, तो वो ध्यान रखना। नंबर दो, आज आपको उपहार में अल्कोहल, शराब में, परफ्यूम में, डीओ में, आफ्टर शेव में आज आपको प्राप्त हो सकता है, तो गलती भी मत करना लेने की। कार्यों में संघर्ष ज्यादा है और कार्यों की सफलता में संदेह भी है। कुछ काम, छोटे मोटे काम तो बन जाएंगे, बड़े कार्यों में टेंशन ही टेंशन है। धन लाभ मिलेगा, उससे प्रसन्नता है, क्या समझे। जो भूमि से संबंधित काम करते हैं, किसान हैं, मूर्तियां बनाते हैं मिट्टी की, आपका बर्तन बनाते हैं, कुम्हार इत्यादि, एक जगह से मिट्टी दूसरी जगह डालते हैं, उनके लिए कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। त्वचा संबंधी समस्या आपकी हो सकती है। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है, मजदूर का, कर्मचारी का सम्मान करें। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। उनकी कोई मीटिंग ऐसी हो सकती है जिसमें अच्छा अमाउंट एडवांस के रूप में प्राप्त हो सकता है। अगर आप अपने किसी बड़ा भाई है, पिता है, कोई चाचा ताऊ है, उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो कार्यों में ज़्यादा अच्छे से प्रगति दिखाई देगी। मन में थोड़े संशय शक बने रहेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए कठिन दिन है, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए
क्यों? क्योंकि आपके प्रयास से आपको धन लाभ भी होगा और कुछ ऐसे काम जिनकी मीटिंग तो होगी, बड़े काम मिलने की संभावना आज है, लेकिन हो सकता है वो कल प्राप्त हो। इसलिए कह रहा हूँ जरूर प्रयास कीजिएगा। गृहिणियाँ, घरेलू महिलाएं, आज थोड़ा सा स्वास्थ्य उनका बिगड़ सकता है, धन खर्च होगा थोड़ा सा ज़्यादा, पति से तनाव इसी बात पे है कि धन नहीं दिया जा रहा। सिंह राशि वाले 15 साल तक के लड़के लड़कियां, विशेष कोई रुचि किसी भी चीज में दिखाई नहीं दे रही, थोड़ा सा शांत स्वभाव, लेकिन वो शांत नहीं है, वो कंफ्यूज है। भविष्य से जुड़ी परेशानियां, युवक युवतियां, कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा इंस्टीट्यूट लेना है, कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, शादी कब होगी, नौकरी के लिए कहाँ आवेदन करें, अपने बड़े बुजुर्गों के पास थोड़ी देर बैठे, उन्हें समस्या बताएं, देखिए आपको सॉल्यूशन वहाँ से प्राप्त हो जाएगा, गारंटी है। आपके शिक्षक हो गए, आपके बड़े बुजुर्ग हो गए, या जिस जगह आप जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई बड़ा व्यक्ति हो गया, क्या समझे, उनसे सलाह लीजिए, आपको बढ़िया सलाह मिलेगी और आपकी समस्या समाप्त होगी। जिनके विवाह नहीं हो रहे उनके विवाह से संबंधित कोई ना कोई प्रस्ताव आ सकता है। काला रंग बहुत अशुभ है, बिल्कुल धारण ना करें। सिंह राशि वाले जातकगण, मजदूरों को भोजन, नाश्ता, चाय पानी कराना, क्या समझे, मजदूरों को नाश्ता कराना, चाय पानी कराना, इससे आपके कार्यों में जो संघर्ष है वो संघर्ष कम होगा, धन लाभ की मात्रा बढ़ेगी, परिवार में भी, क्योंकि थोड़ी सी परिवार में अशांति है तो परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों ये थी सिंह राशि। सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि क्या कहती है? कन्या राशि कहती है, ऊंचा बोलना बोलिए, दाती तो डरिए। मैं, जब आदमी के अंदर मैं पैदा हो जाती है तो उसका घमंड चकनाचूर हो जाता है। तो मेरी सलाह यही है कि आज किसी के आगे ऊंचा ना बोले, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू ना बने, ज़्यादा ना बोले, काम की बात बोले, क्या समझे। और आप सोच रहे हो कि आपने ये किया, मैंने ये बनाया, मैंने ये खरीदा, मैंने करा, तो आज ही शाम तक कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जिसमें आपकी ये मैं टूट जाएगी। तो मैं नहीं रखना मेरे दोस्त। झूठ और झूठ दोनों से परहेज करो। झूठ नहीं बोलना, झूठा खाना नहीं, खिलाना नहीं, जुबान का चस्का, बाहर का भोजन बिल्कुल नहीं लेना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, वरना नाभि के आसपास भयंकर पीड़ा आपको होने की संभावना है। प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वाले, कंस्ट्रक्शन, बाग बगीचे, फार्म हाउसेस, इनके आज काम बढ़िया चलेंगे, कोई अच्छी डील होने की संभावना है, अच्छी अमाउंट इनको प्राप्त हो सकती है। कार्यों की गति मंद जरूर है लेकिन स्थिर नहीं है, चल रही है। घर में कलह होने की संभावना है। संभावना का कारण आपका जीवन साथी है, उनकी ईगो प्रॉब्लम जागृत हो गई है, आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा, उनकी ईगो बढ़ेगी, क्लेश हो गया शुरू। लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, दोनों के साथ आज आपकी जो पोजीशन है ना वो थोड़ी 36 के आंकड़े वाली है। आज का दिन एक तो छोटे काम, जॉब वर्क हो गया, लेबर वर्क हो गया, आपका पटरी पे काम करने वाले हो गए, मैकेनिक हो गए, मिस्त्री हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, इनको लाभ होगा। बड़े कामों में सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी जमीन से संबंधित काम करने वाले, उनको लाभ होगा। बाकियों के लिए तो सिर्फ गति उनकी चल रही है गाड़ी। कन्या राशि वाले, जो लोग विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं, आज उनको राहु काल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, अगर उनकी कोई मीटिंग, कोई डील है तो वो उनको अमृत काल में करनी चाहिए ताकि सफलता और लाभ की संभावनाएं बढ़ जाए। वैसे तो सभी को कुछ भी शुभ काम करना है तो अमृत काल में कीजिएगा, क्योंकि उसमें सफलता की संभावनाएं ज़्यादा है और लाभ की संभावना ज़्यादा है। कन्या राशि वाली कामकाजी महिलाएं, कुछ अच्छी डील प्राप्त हो सकती है, लेकिन वो आपके ज़्यादा बोलने के कारण कैंसिल हो जाएंगी,
इसीलिए मैंने सबको बोला है, कम बोलो, लिमिटेड बोलो, काम की बात बोलो। कन्या राशि वाली गृहिणी, आपके परिवार में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। जीवन साथी थोड़ा सा, अब मैं क्या बोलूं कि वो उनकी ईगो प्रॉब्लम जागृत हो गई है या अपने काम धंधे को लेकर थोड़ा टेंशन में है, इसलिए उस कारण से घर में तनाव बढ़ेगा। आपको शांत रहने की जरूरत है। आप भी बोलोगे तो तनाव ज्यादा बढ़ जाएगा, कहने का तात्पर्य। भूमि संबंधी सभी के लिए, कन्या राशि वालों के लिए भूमि संबंधी क्रय विक्रय का विचार बन सकता है। कन्या राशि वाले जो लोग नौकरी करते हैं, आज थोड़ा सा कठिन दिन है। पब्लिक डीलिंग, उनको जो बॉस के साथ उनका जो संबंध है, मित्रों के साथ जो संबंध है, उनमें थोड़ी सी दरार या तनावपूर्ण जिद्द बहस होने की कहानी बन सकती है। काम ध्यान से करो, काम पूरा करो, अपने काम पे ध्यान दो। क्यों? बॉस थोड़ा सा आज अपने गर्म मूड में, इसलिए अपने काम पे ध्यान दो। 15 साल तक के लड़के लड़कियां, कम बोलो, शिक्षा पे ध्यान दो। कम बोलोगे तो आपके मित्र आपका मजाक उड़ाएंगे। सॉरी, ज़्यादा बोलोगे तो आपके मित्र आपका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए कम बोलो, शिक्षा पे ध्यान दो। भविष्य की योजनाओं को लेके मन थोड़ा युवक युवतियों का शांत नहीं है, कन्फ्यूज़न कुछ जरूरत से ज़्यादा हो गया है। एक बात ध्यान रखना, आप जो भी कुछ करने जा रहे हो चुपचाप कीजिए। किसी से डिस्कस करना हो तो अपने गुरु से, जो भी आपके टीचर्स हैं उनसे, या ऐसा कोई आपका बड़ा भाई बहन रिलेशन में या वैसे जो आपने बनाया हो, उनसे सिर्फ डिस्कस कीजिए। सबको मत बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपको सफलता तभी प्राप्त होगी। कन्या राशि, आज का दिन शनिवार दिन कन्फ्यूजन से भरा भी है, कार्यों की गति भी मंद है, धन लाभ भी कुछ विशेष नहीं है। तो आज आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पिंक कलर धारण कीजिए। नंबर 1, सिर्फ और सिर्फ पिंक कलर धारण करें। नंबर 2, अगर काली सफ़ेद गाय आपके आसपास है तो उसको भोजन दें। पालक दे दो, अपनी रोटी दे दो, 4 रोटी खिलाओ, पालक दे दो, खीरे दे दो, जो अवेलेबल हो वहाँ पे। उसको खिलाने से ये सभी समस्याएं, ईगो प्रॉब्लम, टेंशन, कन्फ्यूज़न, मालिक नौकर, क्या समझे, ज़्यादा बोल वचन बोलना वगैरह वगैरह, जो भी समस्याएं हैं उनमें 70% तक कमी आएगी। पिंक कलर धारण करो, नहीं है तो वाइट, सिंपल। तो ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि, और वो है तुला राशि। तुला राशि, आज अपना बजट बना लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बड़ी मात्रा में धन खर्च होना है, फिजूल खर्ची में, दवा, डॉक्टर, बीमारी पर, कुछ खाम की वस्तुएं खरीदने पर, उसे फिजूल खर्ची बोलते हैं। मन बहुत अशांत, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। काम कुछ करना था, करने कुछ लग गए, ये कन्फ्यूजन। रसोई के उपकरण, विशेषकर मिक्सी, ब्लेंडर, ग्राइंडर, चक्की का खराब होना, ये निशानी है आज के दिन की नेगेटिविटी को बढ़ाने की। अगर वो खराब होते हैं तो तुरंत मैकेनिक के पास भेज दो, क्योंकि खराब चीज़ें केवल और केवल नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं। आपका अपना स्वास्थ्य, आपकी अपनी माता जी का स्वास्थ्य, दोनों का स्वास्थ्य सूर्य की गति के अनुसार धीरे धीरे खराब होगा। धन, दवा, डॉक्टर, बीमारी पे खर्च होगा। किसी अपने प्रिय जानने वाले के लिए अशुभ स्थान पर गमन करना पड़ेगा। अशुभ स्थान बोले तो पुलिस चौकी, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, शमशान घाट, कब्रिस्तान, बूचड़ खाने, ये सब अशुभ स्थानों की श्रेणी में आते हैं। आज का दिन काफ़ी कठिन है आपके लिए, इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि सुबह उठते ही अपना एक बजट बना लो कि मैंने इतने पैसे खर्च करने हैं, इतने लेके जाने हैं, वरना एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे, क्योंकि कन्फ्यूज़न है। धन संबंधी लेन देन बहुत मुश्किल है।
धन की हानि होने की संभावनाएं ज़्यादा है। किसी पर विश्वास ना करें, किसी की गारंटी जमानत ना लें, किसी से कोई उम्मीद ना करें। अपनी बंदूक अपने कंधे पे रख के चलाओ, निशाना लगने के चांस 95% होते हैं। किसी और के कंधे पे रख के चलाना चाहते हो तो सिर्फ 10% चांस होते हैं निशाना लगने के। व्यर्थ की भागदौड़ लगी रहेगी, कार्यों में मन नहीं लगेगा। रात्रि काल में किसी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है, रात में। मतलब कुल मिला के आज आपका तुला राशि अपने आप में सबसे ज्यादा नेगेटिव राशि है। आज जूते, चप्पल, चमड़े का सामान, काले रंग की कोई भी वस्तु, वस्त्र इत्यादि बिल्कुल नहीं खरीदने, वरना लाल किताब कहती है जूते लिए जूते खा। ननिहाल से कोई अप्रिय समाचार आ सकता है। आज का दिन बड़ा कठिन है आपके लिए। कामकाजी महिलाएं, खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेबर प्रॉब्लम, कर्मचारी परेशान कर रहे हैं, उन पर धन खर्च हो सकता है। गृहिणियां, फिजूल खर्ची ज़्यादा हो रही है। आजकल ऑनलाइन होता है सब कुछ, ऐप खोल के बैठे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, और दनादन 2-3 ऑर्डर कर दिए। अरे सोच के देखो पैसा कैसे कमाया जाता है। तो फिजूल खर्ची से बचो। स्वास्थ्य आज आपका भी ठीक नहीं रहेगा, बच्चों को लेके आपको चिंताएं लगी रहेंगी। नौकरी करने वाले शांत, अपनी कन्फ्यूजन दूर रखो, काम पर ध्यान दो, काम पर लगे रहो। बॉस का स्वभाव आज बड़ा अग्रेसिव है, तो आपको उनकी बात जी सर, ओके सर, यस सर, हो जाएगा सर, क्या समझे, इससे ज़्यादा नहीं बोलना। तुला राशि वाले, विदेश से संबंधित काम करने वालों को कुछ नई ऑफर या कुछ नए ऑर्डर मिल सकते हैं, कंफर्म नहीं है। मीटिंग होगी, डील फाइनल हो ना हो ये गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आज नहीं तो कल वो फाइनल हो जाएगी। आज का तो ये है कि कंफ्यूजन है। 15 साल तक के लड़के लड़कियां, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मन किसी में लग नहीं रहा, ना पढ़ाई में ना खेल कूद में। मन, यार स्वास्थ्य जब ठीक नहीं होता, मैं शुरू से बोलता हूं, मन हमेशा खराब हो जाता है। भविष्य की तलाश करते युवक युवतियां, कठिन दिन अर्थात कंफ्यूजन बहुत ज्यादा, जिसके कारण झुंझलाहट, गुस्सा आना, ये उनकी नियति बन जाती है। ननिहाल में कोई संपत्ति विवाद हो सकता है। आज का दिन शनिवार है, आज के दिन कहता है काले चींटों को भोजन की व्यवस्था करो। और भोजन कौन सा, कहता दूध से बनी मिठाई, यानी कि खोए की बर्फी, पेड़े ले जाओ, पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, जहां भी काले चींटे हों उनको वो तोड़ के वहां पे छोटे टुकड़े करके डाल दो। नंबर 1। नंबर 2, सुबह उठते ही 100-150 ग्राम कच्चा दूध लो, शरीर पर तेल मालिश करते हैं ऐसे पूरे शरीर पर मलो, शरीर के एक एक अंग पर दूध लग जाना चाहिए। उसके बाद स्नान करो। वाइट, ऑफ वाइट क्रीम कलर, नहीं तो पिंक कलर, ये धारण करो। 1-1.5 घंटे में ही आपकी मनोस्थिति काफ़ी बदल जाएगी, कन्फ्यूज़न काफ़ी कम हो जाएगा। ट्राई करके देखो। तो दोस्तों, ये थी तुला राशि। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के आज रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो रहा है। पिता पुत्र में तनाव, पति पत्नी में तनाव, प्रेमी प्रेमिका में तनाव, आप दुकानदार हैं तो कस्टमर के साथ तनाव। साथ में ये तनाव का कारण क्या है, कंफ्यूजन, और कुछ नहीं है। कस्टमर से आपका तनाव हो गया, जब बात क्लियर हुई तो पता लगा कि दोनों को कंफ्यूजन हो गया। यही हाल सबका है। धन लाभ होगा, अकस्मात होगा, ठीक ठाक मात्रा है, बहुत बड़ी नहीं है। आपका खर्चा 1000 रुपये है तो 1100 रुपये की प्राप्ति हो जाएगी। जॉब वर्क करने वाले, लेबर वर्क करने वाले, छोटे काम, मैकेनिक हैं, मिस्त्री हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, राजमिस्त्री हैं, पटरी पे काम करने वाले, इनको
धन लाभ ठीक ठाक होगा। बाकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंफ्यूजन है। धन लाभ उनको भी होगा, मैंने कहा 1000 रुपये तो 1100, इन लोगों को 1000 के 1400 मिल जाएंगे। फैक्ट्री मालिक, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सबके लिए आज कुछ ना कुछ कंफ्यूजन बना हुआ है। कंपनी की ऑफर आ रही है लेकिन ऑफर क्लियर नहीं है क्या मिलेगी। कोई मीटिंग, कोई डील होने जा रही है लेकिन उसका लास्ट में रिजल्ट यही निकला कि अभी पता नहीं है। कहने का तात्पर्य, वृश्चिक राशि वाले कार्यों में भी देखो, अधिकारीगण वगैरह सरकारी कार्य आपके ठप पड़े हैं। जाओगे भी तो अधिकारीगण आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, क्या समझे। तो सरकारी कार्य हो या आपके व्यापारिक कार्य जिनमें भी कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, उसके कारण सारी प्रॉब्लम है। और आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं जहां पर आपके पास 8 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, वहां मालिक कर्मचारी का तनाव है। माता जी का आपका स्वास्थ्य सूर्यास्त के बाद, या तो माता जी का या आपका, दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य बिगड़ना है भयंकर। और इस भयंकर स्वास्थ्य बिगड़ने की निशानी रसोई के उपकरण, मिक्सी ग्राइंडर, ब्लेंडर, फूड प्रोसेसर, चक्की, इसका खराब होना और दूध उबल के बाहर गिरना, बर्तन से बाहर गिर जाना, क्या समझे। तो इसका ध्यान रखो, खराब हो तुरंत मैकेनिक के पास भेज दो। दूध उबालते वक्त एक आदमी वहीं खड़ा रहो, दूध उबल के बाहर नहीं गिरना चाहिए। वृश्चिक राशि, नौकरी करने वाले, मैंने अभी बताया कर्मचारी बॉस में 36 का आंकड़ा है, तो आपको शांत रहना मेरे दोस्त, नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्या समझे। वृश्चिक राशि वाले युवक युवतियां, भविष्य की तलाश, खुद जरूरत से ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, ओवरलोड कर लिया अपने आप को, समझ ही नहीं पा रहा, इतनी ज्यादा टेंशन हो गई, अकेले बैठे हैं चुपचाप। पंद्रह साल तक के लड़के लड़कियां, किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा। हाँ, बाहर का भोजन दे दो खाने को, उसमें स्वाद आएगा। मांस मदिरा का सेवन सबके लिए मना है। कामकाजी महिलाएं, प्रयास करोगे कुछ धन लाभ होगा। रुकी हुई पेमेंटें, किसी से 50,000 लेने हैं, 5,000 रुपये मिलेंगे, मतलब 10%। काम में कोई खास विशेष गति नजर नहीं है। गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, संतान और पुत्र के साथ तू में, क्या समझे। संतान कहना नहीं मान रही, उनको गुस्सा आ गया, डंडा उठा लिया। माता जी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, उसको लेकर थोड़ी मन में अनेकों चिंताएं, अनेकों ना वो भ्रम, नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो, वो। वृश्चिक राशि, कठिन दिन। इस दिन की सुंदरता बनाए रखने के लिए आज आपको चाहिए, शनिवार का दिन है, एक तो शनि स्तोत्र का पाठ करें, नहीं तो सुने, मेरा वीडियो बना हुआ है। नंबर 2, 5 चीजें, फल, मिठाई, बिस्कुट, सरसों का तेल और पैसे। फल, मिठाई, बिस्कुट, सरसों का तेल और कुछ पैसे, क्वाइन। शनि मांगने वाले आते हैं, उनको दें। वो नहीं है तो जहां भी शनि का स्थान है वहां पर जाके रख के आए। और शनि का स्थान नहीं है तो आपके जो भी मंदिर है उसके बाहर मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ रख दें। काला रंग बिल्कुल मत पहनना, हल्का पीला रंग पहनो, व्हाइट पहनो, पिंक पहनो, यही कलर आपके लिए सुटेबल है, क्या समझे। तो दोस्तों, ये थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि तुला राशि से भी ज्यादा कठिन दिन है। प्रातः काल से ही मन बहुत अशांत है। कहता है मन, माया, मित्र, माता, नगद धन सब धोखे के सॉरी, कर्मचारी। प्रातःकाल उठे, प्रातःकाल से ही मन में कंफ्यूजन, अनेकों नकारात्मक विचारों का आवागमन, शरीर थोड़ा स्थिर पड़ गया है, मतलब थोड़ा ढीले ढीले महसूस कर रहे हैं, कमजोरी सी।
नेगेटिविटी सूर्य की गति के अनुसार बढ़ रही है, जिसके कारण स्वभाव चिड़चिड़ा होता जा रहा है। मन अशांत, व्याकुलता, और समय पर जहां डिसीजन लेना हो लेने नहीं देगा। मन धोखे का हो गया। कहता माया, नगद धन, धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन दवा डॉक्टर बीमारी पर फिजूल खर्ची पे खर्च होगा। जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत होगी पैसे की, उस समय आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे, ना किसी से प्राप्त होंगे, आपका यूपीआई भी नहीं चलेगा। कहीं अगर अब बेनिफिट वाली बात हो रही है, मान लो वो जनरल सी एक बात है, कोई चीज़ मिल रही है, सस्ती मिल रही है, आपको पता है सस्ती है, 50% का डिस्काउंट है, उस समय ना तो जेब में पैसे ना यूपीआई काम कर रहा है, मतलब माया भी धोखे की। मित्र खाली बैठे हैं, कोई काम धाम नहीं है, लेकिन आपने कहा कि यार थोड़ी मदद चाहिए, सॉरी यार मैं तो बहुत बिजी हूँ, ये आपको भी पता है कि वो खाली बैठा है। माता बीमार, जैसे आपका स्वास्थ्य गिरेगा, आपकी माता जी का ज़्यादा गिरेगा। कहता है माता शारीरिक रूप से थोड़ा तंग है, और जहाँ माता के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, मान लो फैमिली में कोई बातचीत हो रही है तो माता का समर्थन चाहिए, तो आपकी फेवर में नहीं है। कर्मचारियों के साथ बॉस का 36 का आंकड़ा है, दोनों में तू मैं होने तक की नौबत आ सकती है, चाहे वो घरेलू नौकर क्यों ना हो। क्या समझे? नगद धन का लेन देन ना करें, धोखा हो सकता है। आजकल साइबर क्राइम चरम पर है। धन दवा डॉक्टर पर खर्च होगा। किसी अपने प्रिय जानने वाले के लिए अशुभ स्थान पर गमन करना पड़ेगा। अशुभ स्थान पुलिस चौकी, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, शमशान घाट, कब्रिस्तान, बूचड़ खाने, मुर्दा घर, खंडहर, वीराना। खान पान का विशेष ध्यान रखें। मांस मदिरा का सेवन और काला रंग, इन सब से बचें। शरीर पर काला रंग नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है, आप कहीं नौकरी करते हैं वहां का ड्रेस कोड है, अपने शौक के लिए काला रंग मत पहनना। माता के साथ वाद विवाद हो सकता है। बहुत कठिन दिन है आज आपका, उपाय भी बताऊंगा। धनुराशि वाले, कामकाजी महिलाएं, परिवार में अशांति, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेबर के कारण थोड़ा मन अशांत है। गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन अपना फर्ज पूरा अदा कर रही हैं, लेकिन स्वभाव में गुस्सा बहुत है। 15 साल तक के लड़के लड़कियां, स्वास्थ्य प्लस, ना खाने में इच्छा है, ना खेल कूद की इच्छा है, एकांत अकेले लेटे रहना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करनी। और जो अपने भविष्य की तलाश कर रहे हैं, युवक व्यक्तियां, अग्रेशन बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा है, रास्ता ढंग से मिल नहीं रहा। नौकरी करने वाले, मैंने पहले बताया, बॉस और कर्मचारी का 36 का आंकड़ा है, तो दिन कुल मिला के आपका नकारात्मक है। उसको सकारात्मक करने के लिए सुबह प्रातः काल उठें, 100-150 ग्राम कच्चा दूध लें, शरीर पर मालिश करें दूध से, शरीर के एक एक अंग पर दूध लग जाना चाहिए। क्या समझे? फिर स्नान करें। स्नान करने के बाद 400 ग्राम दूध, 4 केसर की पुड़िया, केसर समझते हैं, सैफरोन, 4 केसर की पुड़िया 10-10 रुपए की आएगी, वो दूध में मिक्स कर लो, और आपके आसपास जहां भी कुआं है उस कुएं में जाके डालना है। कुआं नहीं मिले तो हैंडपंप भी चलेगा, बोरिंग हैंडपंप, वो भी चलेगा। कुआं या हैंडपंप, बस, और कहीं नहीं। यही एकमात्र उपाय है। वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, ये धारण करो। सुबह नहाओगे, ये वस्त्र धारण करोगे, उसी में 1-1.5 घंटे में आपके मन को काफ़ी सुकून मिल जाएगा। और कुएं वाला उपाय कर लोगे, धन लाभ भी होगा, कार्य सफल होंगे, मन को शांति मिलेगी, आपका, आपकी माता जी का स्वास्थ्य बिल्कुल, मैं तो नहीं कहता कि बिल्कुल ठीक रहेगा, हाँ वो छोटी मोटी बीमारी, वो 1 रुपये वाली एक टैबलेट खाली ठीक हो गए, कहने का तात्पर्य। तो दोस्तों, ये थी धनुराशि।
धनु राशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आज अच्छा दिन है। कोई यात्रा होने की संभावना है। जो लोग टूरिंग जॉब करते हैं, टूर एंड ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके व्यवसाय करते हैं, घुमंतड़ू व्यवसायी है, या जो भी ऐसा काम है जो फील्ड वर्क है, उन सभी को भरपूर धन लाभ होगा, कार्य सफल होंगे, नए ऑर्डर मिलेंगे, पुरानी पेमेंटें मिलेंगी। जो बैठ के काम करते हैं उनकी देखो धन लाभ सबको होगा, लेकिन जो बैठ के काम करते हैं, ऑफिसेज है, बड़े बड़े गोदाम है, उनको एक लिमिटेड जो रूटीन वर्क है ना उसमें 10% और प्लस कर लो बस। नौकरी का आवेदन है, नौकरी बदलने का आवेदन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट सरकारी गैर सरकारी कैसा भी, कोई मीटिंग है, कोई डील है, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन है। पड़ोसियों के साथ वाद विवाद ना करें, छोटे भाई बहनों के साथ भी वाद विवाद ना करें। चाचा ताऊ भाई भतीजों में संपत्ति को लेके कुछ बातचीत जिसमें कुछ कंफ्यूजन भी है, कुछ टेंशन भी है, वो हो सकती है। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए बस जल्दबाजी से बचें। जल्दबाजी नहीं करना, शांति से करें जो भी करें, क्योंकि थोड़ा सा सुबह सुबह घर से निकले, पड़ोसी से तू मैं हो गई, या छोटे भाई बहनों से तू मैं हो गई, थोड़ा मन फिर हो जाता है ना टेढ़ा, तो आपने उसको वहीं छोड़ देना है। शांत कूल होके काम करो। क्यों? क्योंकि अधिकारीगण, सरकारी काम है या गैर सरकारी, अधिकारीगण आपका समर्थन कर रहे हैं। दिन अच्छा है आज आपका। कोई घरेलू यात्रा भी होने की संभावना है सूर्यास्त के आसपास, सूर्यास्त के बाद ही होगी वैसे। मकर राशि, कामकाजी महिलाएं प्रयास रंग दिलाएंगे, बिग डील, बड़ा एडवांस और रुकी हुई पेमेंटें प्राप्त होंगी। आपका दिन अच्छा है। गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, मन प्रसन्न है, काम बढ़िया होंगे। बस एक शिकायत है, घूमना फिरना नहीं हो पा रहा। तो हो सकता है आज आपके पतिदेव या आपके जीवन साथी आज आपको रात्रि काल में घुमा फिरा लाए। 15 साल तक के लड़के लड़कियां बढ़िया प्रदर्शन खेलते हैं, उसमें पढ़ाई करते हैं, उसमें कोई म्यूजिक वगैरह की क्लास है, उसमें कोई ड्राइंग की क्लास है, उसमें सब में बढ़िया प्रदर्शन। भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर विचार करने वाले, थोड़ा संशय जरूर है लेकिन मन परेशान नहीं है। विवाह है, नौकरी है, या कोई कोर्स लेना है, कॉलेज लेना है, कोई सब्जेक्ट लेना है, कुछ लगभग 80 से 90% आप उसको ठीक कर चुके हो कि आपकी समझ में आ चुका है। नौकरी करने वाले सूझबूझ के कारण, आपकी अपनी सूझबूझ के कारण जो सफलता मिली है उसकी प्रशंसा आपको जरूर मिलेगी। आज के दिन को सुंदर दिन है, और अति सुंदर करना हो तो कहते हैं आज शनिवार है, मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के दिन होते हैं। तो आज के दिन आपको जलेबी या इमरती टेढ़ी मेढ़ी मिठाई चाहिए, जलेबी या इमरती वो लेके जाए, हनुमान जी को भोग लगाएं। आज तो श्री हनुमान जयंती भी है, हनुमान जी को भोग लगाएं, छोटे बच्चों में बांट दें। देखिए जो थोड़ी बहुत कमी पेशी है दूर हो जाएगी, लाभ बढ़ जाएगा, प्रसन्नता बढ़ जाएगी, सब काम बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि। दिन थोड़ा कठिन है, संभल के चलना होगा। अपना राशिफल जरूर देखिएगा, और आपसे निवेदन है लाइक करें, शेयर करें, मुझे भी आपका समर्थन चाहिए। कुंभ राशि के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि। थोड़ी ईगो प्रॉब्लम है, बात बात पे गुस्सा आना। प्रातः काल तो ठीक थे, सुबह उठे सब ठीक था, धीरे धीरे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ते गए कुछ गुड न्यूज मिल गई, उसके बाद से थोड़ी सी ईगो क्रिएट हो गई। मैंने किया, मैं करूंगा,
और मैं सबसे बोलता हूँ, ऊंचा बोल मत बोलो मेरे भाई, ऊंचा बोल बोलोगे तो जल्दी गिरोगे, प्रकृति तुरंत जवाब देती है। धन लाभ होगा, प्रचुर मात्रा में होगा। विशेषकर आज का दिन लाभदायक है। जो प्रॉपर्टी का काम, जमीन का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, और भी अनेकों सामान बनते होंगे, किसान है, बाग बगीचे हैं, फार्म हाउस है, प्रॉपर्टी डीलिंग है, इनके लिए दिन अच्छा है। बढ़िया धन लाभ होगा। धन लाभ सभी को होगा, कल से बेहतर होगा। लेकिन ये आपके कार्यों में आप खुद समस्या है। आप खुद समस्या मतलब आपकी ईगो प्रॉब्लम, आपका बार बार गुस्सा आना, आपको उन्हें कहते हैं टॉन्टिंग वे में बात करना, ये आपके कार्यों की असफलता का सबसे बड़ा कारण होगा। पिता पुत्र में तनाव, पति पत्नी में तनाव, बाकियों में नहीं है, बाकी सब ठीक ठाक है। वस्त्र अगर आप खरीद रहे हैं, वस्त्र उपहार में मिल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा वो ब्लैक ना हो, अन्यथा मुसीबतें बढ़ जाएंगी। वैसे धन के मामले में दिन अच्छा है, और अगर आप अपने स्वभाव का सुधार कर ले तो बढ़िया काम होंगे। क्यों? आज नौकरी का आवेदन करना है, नौकरी बदलने का आवेदन करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई मीटिंग, कोई डील, सब आपकी फेवर में जा सकते हैं। यानी कि कार्य भी सफल होंगे। थोड़ा स्वभाव बदलना पड़ेगा मेरे दोस्त, और वो जरूरी है। आज का दिन खान पान पे ध्यान रखें। काला रंग बिल्कुल धारण ना करें। मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना। 15 साल तक के लड़के लड़कियां उत्तेजना आवेश में काम ना करें। काम आपके सफल होंगे, लेकिन जल्दबाजी मत करें। भविष्य की तलाश करते युवक युवतियां, थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा गुस्सा है। गुस्सा बोले तो अपने आप से है, किसी और से नहीं है कि मैंने वो सही काम क्यों छोड़ दिया, या वहां पे फॉर्म क्यों नहीं सबमिट करा, वगैरह वगैरह। लेकिन चिंता ना करें, आज आपको कुछ अच्छे रास्ते, कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। कामकाजी महिलाएं, धन लाभ होगा, कुछ नए काम भी मिलेंगे। शर्त वही है, ईगो का त्याग करें। कर्मचारियों के साथ आदर पूर्वक व्यवहार करें, कर्मचारी बिगाड़ करेंगे। गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, घर में अगर कलह करनी है तो गुस्सा नाक पे रखो, और कलह नहीं करनी, शांतिपूर्वक आनंद लेना है। आज का दिन बहुत अच्छा है, आपको गिफ्ट, कुछ धन लाभ होने की संभावना है, तो गुस्सा थूक दो। नौकरी करने वाले, जल्दबाजी नहीं करें, काम आपके सफल होंगे। भाई बहनों की तरफ से कोई समाचार आपको आ सकता है। कुल मिला के अगर आप सिर्फ अपने स्वभाव को बदल लें तो दिन शानदार है। काला रंग बिल्कुल मत धारण करना। आज का दिन कौवों को दही खिलाओ, शानदार उपाय है। आपके कार्य भी बढ़ेंगे, आपके पिता पुत्र में तनाव कम होगा, ईगो प्रॉब्लम कम होगी। और पिंक कलर या येलो, लाइट येलो कलर धारण करें, ये भी आपके स्वभाव को बदलने में काफ़ी मददगार होंगे। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। कैसा लगा? लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, आपका समय कीमती है, मैं जानता हूँ। और जिनको पसंद आया हो कृपया करके शेयर कर दें। आपके सुझाव, शिकायत या कोई समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं सभी को पढ़ता हूँ और सभी को जवाब भी देता हूँ। कल फिर मिलूँगा इसी समय। राम राम, सीताराम।